नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु। उड़ीसा का बहुत चर्चित घर घर में परिचित कहानी खुदरुकुनी ओषा का कहानी आप लोगों को मैं सुना रहा हूँ। उड़ीसा में एक जमाने में नौका के जरिए व्यापार करने विदेश जाते थे। उड़ीसा में व्यापारियों को साधव बोला जाता था। ये कहानी एक साधव घर का कहानी है। केवलध्वज नाम का एक साधव था। उसका पत्नी का नाम शकुंतला था। उसका 7 बेटा एक बेटी थी। बेटी का नाम तौपोई था। तौपोई सबका आंखों की तारा थी। 7 भाइयों ने मिलके तौपोई के साथ खेलते थे। बहुत लाड प्यार से रखते। तौपोई जिद करता था, उसको सब कुछ मिलता था। तौपोई के साथ खेलते थे, हंसी मजाक करते थे। उनके परिवार में खुशियां ली था। एक दिन एक विधवा ब्राह्मणी ने आके तौपोई को बोली, तुम इतने लाडली हो, मिट्टी के खिलौने में खेलती हो, तुम चाहो तो तुम्हारे लिए सोने का चांद बना देंगे। तुमको शर्म नहीं आता है, मिट्टी के खिलौने में खेलती हो। ये बात तौपोई को उसके दिल में लग गया और वो रो पड़ी। एक कमरे में खाना पीना छोड़ के बैठी रही। भाभीियों ने लाखों समझाए बुझाए कोशिश किए, फिर भी वो खाना नहीं खाई। सबसे छोटी भाभी नीलांद्री उसकी सबसे प्यारी थी। छोटी भाभी पूछने पर तौपोई बोली, मुझे एक सोने का चांद चाहिए। तौपोई की पिता ने तौपोई की जिद्दी का मान रखी। बोली कि ठीक है, तो सोने का चांद बना देंगे। 15 दिन के अंदर सोने का चांद बना देंगे। सोने का चांद बनेगा सुन के तौपोई ने खुशी से झूम उठी। मुंह से मुस्कुराहट खिल गई। तौपोई को छोटे भाभी ने प्यार से खाना खिलाए। अगले दिन कारीगरों को बुला के सोने चांद की तैयारी शुरू हुआ। चांद तैयार होते होते तौपोई का पिताजी का मृत्यु हो गया। चांद पूरे होते ही माँ चल पड़ी। अब से तौपोई की जीवन में ग्रहण सा लग गया। फिर कार्तिक महीना आया। भाइयों ने व्यापार करने विदेश निकल पड़े। तौपोई ने बहुत रोई। भाइयों ने भाभीियों को बहन की जिम्मेदारी सौंपी कि बोली, मेरा बहन की पूरा ख्याल रखोगे। भाइयों ने घर से निकले। भाभीियों ने नौका की पूजा की और सबके आरती उतारे। भाइयों का यात्रा शुरू हो गया। भाभीियों ननद की खूब देखभाल करते थे। कोई खाना खिलाती थी, कोई बाल झाड़ती थी, कोई पैर में रंग लगा देती थी, सब मिलके पूरा ख्याल। अचानक भिखारी ब्राह्मण बूढ़ी ने आके फिर शुरू कर दी नाटक। तब भाभीियों ने तौपोई के देखभाल में व्यस्त थे। ये देख के ब्राह्मणी बूढ़ी की दिल से आग से लग गई। वो बड़ी बहू को बुला के उसके कान में फुसलाई, इतना लाड प्यार करते हो, भाइयों ने आने से तुम्हारे बारे में झूठ मूठ बोल के तुम्हारे नाक कटवाएगी। बड़ी बहू और ब्राह्मणी की फुसफुसाहट को देख के एक के बाद एक बहू ने उनके पास आ गए। लेकिन छोटी बहू को छोड़ के ब्राह्मणी की बात में बहुओं ने आके पलट गए। तब से तौपोई के ऊपर हमला शुरू हो गया। तौपोई को खाने में चावल के बदले चूहा खोदे हुए मिट्टी और नमक के बदले राख देते थे। जब छोटी भाभी का बारी आता था, तब छोटी भाभी ने अच्छा खाना पका के लाडली प्यारी सी तौपोई को खिलाती थी। बड़ी बहू उससे जंगल में बकरी चराने भेज देती। दिन भर बकरी चराकर शाम को लौटती थी। एक दिन बड़ी बहू का प्यारी बकरी घरमणी जंगल में खो गई। उससे ढूंढते ढूंढते शाम हो गया। तौपोई बिना घरमणी के घर लौटा तो बड़ी बहू ने तौपोई को मार मार के घर से भागा। बड़ी बहू ने बोली, घरमणी को लेकर वापस आएगी। तौपोई ने रो रो कर घरमणी को ढूंढने निकल पड़ी। तौपोई ने जाते जाते गांव की लड़कियों ने माँ खुदरुकुनी की पूजा करते थे, वहाँ अटक गई। गांव की लड़कियों ने तौपोई को रोते हुए देखकर पूछे कि तुम क्यों रो रही हो। तौपोई ने बोली, मेरा घरमणी जंगल में खो गया। गांव की लड़कियों ने बोले कि माँ की पूजा करने से घरमणी मिल जाएगा।
तोपोई ने लड़कियों को पूछी माँ की पूजा की विधि विधान क्या है। लड़कियों ने बोले भाद्रव महीने की 5 रविवार को व्रत रखा जाता है। उड़िया घर की कुंवारी लड़कियों ने ये व्रत रखते हैं। ये व्रत में माँ मंगला की पूजा की जाती है। खुदुरुकुणी से खुदरंकुणी, माँ मंगला को खुद वो प्यारी है, इसीलिए खुदुरुकुणी नाम से प्रसिद्ध है। उनका महिमा उड़ीसा की घर घर में सबको पता है। जो कोई उन्हें प्यार और भक्ति से पूजा करते हैं, माँ खुदुरुकुणी प्रसन्न होकर उनकी हर मन्नत पूरी करती है। जो कोई उन्हें प्यार और भक्ति से पूजा करते हैं, माँ खुदुरुकुणी प्रसन्न होकर उनकी हर मन्नत पूरी करते हैं। ये सब बात तोपोई सुन के माँ खुदुरुकुणी के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव आ गया। तोपोई ने भक्ति भाव से माँ को विनती की, घरमणि को मिला दो। माँ ने उनकी प्रार्थना सुन ली, घरमणि मिल गया। घरमणि को लेके तोपोई घर को लौटी। ऐसे दुख दर्द में तोपोई की जिंदगी नर्क से बेहतर हो गया। 1 साल लगभग बीत गया। फिर भाद्रव महीना आया। तोपोई ने माँ खुदुरुकुणी की 5 रविवार व्रत की मन्नत मांगी कि भाइयों ने लौट आए। आखिर रविवार को रात भर माँ के सामने रोती रही। तब एक चमत्कार हुआ, जैसे माँ प्रसन्न हो गए। भाइयों ने आके पहुँच के एक लड़की की रोने की आवाज सुने और रोने का आवाज के तरफ जाके देखे, वहाँ तोपोई ने रो रही थी। तोपोई भाइयों को देख के रोना बंद करके तोपोई की खुशी की आसमान छू ली। फिर सुबह हुआ, बहुओं के पास खबर पहुंचा। बहुओं ने पूजा की थाली लेकर भाइयों के स्वागत करने आए। तब भाइयों ने बोले कि नाव के भीतर माँ मंगला है, पहले उनकी आरती उतारो। पहले बड़ी बहू ने नाव के भीतर गई, जो देखी उसके हाथ कांपने लगी। पूजा की थाली हाथ से गिर पड़ी। उस वक्त तोपोई ने उसकी नाक काट दी। एक एक करके 6 बहुओं की नाक काट दी। छोटी भाभी को देखकर चाकू तोपोई के हाथ से गिर पड़ी। छोटी भाभी को गले लगा ली। भाइयों के साथ तोपोई ने घर को आए, खुशी से त्योहार मनाए। उस कहानी से गुनहगारों को सबक मिला और माँ जगत जननी के कृपा से तोपोई की खुशहाली जिंदगी वापस आए। माँ खुदुरुकुणी की कृपा से आप लोगों का जिंदगी में खुशहाली भर जाए।